हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम उत्तराखंड वीएस नेगी एमसीक्यू सीरीज को कर रहे थे, जिसकी 36 क्लास हम पहले ही कर चुके थे। आज ये हमारी 37वीं क्लास है, जिसमें हम स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे पेपर में लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो जिन लोगों का वीडियो बीपीडीओ पटवारी लेखपाल का री एग्जाम है, तो वह इस क्लास को लास्ट तक जरूर देख लें। और इस क्लास से पहले जो हमने 36 क्लास कर ली हैं, अगर आपने वह नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें भी देख सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में ये सीरीज एक इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाली है। ठीक है, तो आप प्लीज़ पिछली सभी क्लासों को जरूर देखें, उसमें हमने पूरी हिस्ट्री को कवर किया है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा, गढ़वाल भ्रात मंडल के संदर्भ में क्या सही नहीं है। देखिए, गढ़वाल भ्रात मंडल के बारे में बताना है तो गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना 1907 में हुई थी। इसकी स्थापना मथुरा प्रसाद निथाणी के द्वारा लखनऊ में की गई थी। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना जरूरी है। इसकी स्थापना 1907 में हुई और इसका पहला जो अधिवेशन हुआ था ये 1908 में कोटद्वार में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कुलानंद बड़थवाल के द्वारा की गई थी। ठीक है, और दोस्तों, इसका जो दूसरा अधिवेशन हुआ था तो वह 1909 में टिहरी गढ़वाल में हुआ था और इसका तीसरा अधिवेशन श्रीनगर में 1910 में हुआ था। ठीक है, तो इसमें ए, वी और डी ये तीन सही हैं। जो ऑप्शन सी है ये आपका गलत है कि इसके कुल 18 अधिवेशन हुए थे, तो ये बात दोस्तों गलत है। ठीक है, तो याद रखें, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाएंगे और बताना है कि कुमाऊं में अंग्रेजों के विरोध में क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन किसने बनाया था। देखिए, कुमाऊं में अंग्रेजों के विरोध में जो क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन बनाया था तो ये कालू मेहरा के द्वारा बनाया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति के समय चंपावत के बिसुंग गांव के रहने वाले कालू सिंह मेहरा के द्वारा अंग्रेजों के विरोध में क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन बनाया गया था और ये जो गुप्त संगठन बनाया था ये अवध के नवाब बाजिद अली शाह के कहने पर बनाया गया था। ठीक है, तो याद रखें, इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, इनके साथ इनके मित्र आनंद सिंह फड़तियाल और बिशन सिंह करायत भी भाग लेते हैं, जिन्हें फांसी की सजा अंग्रेजों के द्वारा दी जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही था। आगे बढ़ जाएंगे कि उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव किन्हें प्राप्त है। देखिए, उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जो हैं ये आपके कालू सिंह मेहरा हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लखनऊ लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी पर कब अधिकार किया था। देखिए, 1000 क्रांतिकारियों के द्वारा हल्द्वानी पर जो अधिकार किया गया था ये 17 सितंबर 1857 में किया गया था। सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए, सितंबर 1857 में बरेली के नवाब खान बहादुर खां की सेना ने हल्द्वानी में आक्रमण किया था और उनके साथ जो सैनिक थे या फिर क्रांतिकारी थे तो वह 1000 थे, जिनके द्वारा 17 सितंबर 1857 को हल्द्वानी पर कब्जा कर लिया जाता है। ठीक है, और ये जो 1000 क्रांतिकारी थे इनको खदेड़ने के लिए रैमजे के द्वारा नेपाल से रणवीर सेना को बुलाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, बताना है कि किस जनपद में नाना साहेब या धूधू पंत ने जोगी के भेष में निवास किया था। देखिए, नाना साहब या धूधू पंत इन्होंने उत्तरकाशी में जोगी के भेष में निवास किया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1857 की क्रांति के दौरान नाना साहब अंग्रेजों के डर के कारण उत्तरकाशी में भाग आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों जोगी के भेष में निवास करते हैं। जहाँ पर ये निवास करते हैं उसे धूधू पंत उड्डियार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नाना साहब के द्वारा कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व किया गया था, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। बताना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के संदर्भ में क्या सही नहीं है। दयानंद सरस्वती, इनके बारे में बताना है।
देखिए दयानंद सरस्वती इनका नाम जो आता है मूल शंकर आता है, सबसे पहले ये याद रखिएगा। इनके द्वारा दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की गई थी 10 अप्रैल 1875 को, ठीक है। और इसकी स्थापना जो हुई थी ये मुंबई में हुई थी और इसका जो आपका हेडक्वार्टर था तो वह लाहौर में था, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में बताना है। दयानंद सरस्वती ये प्रथम बार उत्तराखंड 1854-55 में बद्रीनाथ की यात्रा पर आए थे। हरिद्वार के कुंभ मेले में 1867 में ईस्वी में इन्होंने पाखंड खंडनी नामक पताका फहराया था, इस चीज़ को भी याद रखें। अपने जीवन का अंतिम समय इन्होंने कौसानी में व्यतीत किया था, तो ये बात गलत है दोस्तों। इन्होंने 1879 में देहरादून में आर्य समाज की स्थापना की थी, इस चीज़ को याद रखें, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन ए है ये भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है और ऑप्शन डी भी। जो ऑप्शन सी है ये गलत है और ये इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। कई बार पेपर में क्वेश्चन बना है कि दयानंद सरस्वती के द्वारा पाखंड खंडनी पताका कब और कहां पर फहराया गया था, तो ये हरिद्वार में कुंभ मेले में 1867 में फहराया गया था। और ये पहली बार जो उत्तराखंड आए थे ये 1854-55 में बद्रीनाथ की यात्रा के दौरान आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई थी। देखिए अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना जो की गई तो यह 1870 में की गई थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। 1870 ईस्वी में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई, जिसके गठन की योजना बुद्धि बल्लभ पंत ने बनाई थी, ठीक है। और इसके जो संरक्षक थे इस क्लब के तो ये आपके भीम सिंह थे, इस चीज़ को भी याद रखें। और दोस्तों डिबेटिंग क्लब को बनाने का जो सुझाव दिया था ये विलियम म्योर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1925 ईस्वी में पहली बार वृहद शिल्पकार सम्मेलन का आयोजन अल्मोड़ा के डयोली गांव में किसके प्रयास से आयोजित किया गया था। देखिए ये जो आपका आयोजन था ये हरिप्रसाद टमटा, खुशीराम आर्या और बच्ची राम इन तीनों के प्रयासों से आयोजित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। याद रखें इंपॉर्टेंट है कि वर्ष 1925 में पहली बार वृहद शिल्पकार सम्मेलन आयोजित हुआ था अल्मोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही कथन को छांटिए। तो सही कथन को हमें छांटना है कि कौन सा आपका सही है। तो पहला है कि इल्बर्ट विल के समर्थन में 1883 को अल्मोड़ा में बुद्धि बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित हुई थी। सही बात है। देखिए इल्बर्ट विल के समर्थन में 1883 में अल्मोड़ा में बुद्धि बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बन चुका है कि ये सभा कहाँ पर आयोजित हुई थी, तो ये अल्मोड़ा में आयोजित हुई थी इल्बर्ट विल के समर्थन में, ठीक है। इस समय जो आपका गवर्नर जनरल था तो वह लॉर्ड रिपन था, इस चीज़ को भी आप याद रखें। देखिए इसमें था क्या या फिर इसका उद्देश्य क्या था इस बिल का, तो ये उद्देश्य था दोस्तों न्यायिक सेवाओं से नस्ली भेदभाव को दूर करना, ठीक है। अगला ऑप्शन है कि अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक बुद्धि बल्लभ पंत थे, तो ये भी आपका करेक्ट है। तो दोनों ही आपके सही हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही आंसर बन जाएगा कि ए एंड बी दोनों सही हैं। आगे बढ़ेंगे कि वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में किस स्वतंत्रता सेनानी ने एक कर्मचारी के रूप में कार्य किया था। देखिए वन अनुसंधान संस्थान एफआरआई की बात हो रही है, तो एफआरआई में जो एक कर्मचारी के रूप में कार्य किया था ये रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो क्रांतिकारी थे दोस्तों रास बिहारी बोस। इन्होंने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एफआरआई में एक कर्मचारी के रूप में नौकरी की थी और इन्होंने 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर दोस्तों बम फेंकने का प्रयास किया था और ये अपने इस प्रयास में असफल हो जाते हैं। तो ये भी याद रखें कि रास बिहारी बोस ने किसके ऊपर बम फेंका था, तो दोस्तों इन्होंने लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर 1912 में बम फेंका था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे कि 1907 में गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना किसने की थी। तो ऊपर हम विस्तार में इसको पढ़ चुके हैं कि 1907 में गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना मथुरा प्रसाद नेथाणी के द्वारा की गई थी,
ठीक है। और ये जो स्थापना हुई थी ये कहाँ पर हुई थी, तो ये लखनऊ में हुई थी। और इसका पहला अधिवेशन 1908 में कोटद्वार में आयोजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कुलानंद बड़तवाल के द्वारा की गई थी। अगला अधिवेशन इसका दोस्तों टिहरी में हुआ था 1909 में। और फिर दोस्तों जो 1910 में इसका तीसरा अधिवेशन हुआ तो वह श्रीनगर में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किन सभाओं संस्थाओं को मिलाकर 16 फरवरी 1914 को दुगड्डा में गढ़वाल सभा की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों गढ़वाल सभा की जो स्थापना आपकी की गई थी तो ये की गई थी आपकी गढ़वाल भ्रात मंडल और गढ़वाल यूनियन को मिलाकर, मतलब 2 और 3 को मिलाकर। 2 और 3 ये किस में दिया है, तो ये आपका ऑप्शन सी में दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर बन जाएगा, गढ़वाल यूनियन और दोस्तों गढ़वाल भ्रात मंडल। गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1901 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैप्पी क्लब की स्थापना कब हुई, तो हैप्पी क्लब की स्थापना जो की गई थी तो ये की गई थी दोस्तों 1903 में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की थी, तो ये जीबी पंत के द्वारा की गई थी। ठीक है, और इनके जो सहयोगी थे तो वह आपके हरगोविंद पंत भी थे। और इस क्लब की स्थापना करने का उद्देश्य जो था तो ये नवयुवकों में राजनीतिक चेतना जागृत करना था। तो उद्देश्य भी आपसे पूछ लिया जा सकता है कि हैप्पी क्लब का उद्देश्य क्या था, तो नवयुवकों में राजनीतिक चेतना जागृत करने का इसका उद्देश्य था। और इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो अल्मोड़ा में हुई थी। अगला प्रश्न है कि अल्मोड़ा में किसके प्रयासों से हैप्पी क्लब की स्थापना की गई थी, तो ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि जीबी पंत और हरगोविंद पंत इन दोनों के प्रयासों से 1903 में अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य नवयुवकों या फिर युवाओं में राजनीतिक चिंगारी या फिर राजनीतिक चेतना को जगाने का प्रयास किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अल्मोड़ा कांग्रेस की यहाँ पर बात हुई है, तो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना जो हुई तो ये हुई है दोस्तों 1912 में। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ेंगे कि सन 1907 में कोटद्वार में गोरक्षणी सभा की स्थापना किसने की थी, तो 1907 में कोटद्वार में गोरक्षणी सभा की स्थापना ये की थी धनीराम मिश्र ने। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, कहाँ पर स्थापना हुई, तो कोटद्वार में हुई। कब हुई, 1907 में। किसने की, धनीराम मिश्र ने। आगे बढ़ेंगे कि गढ़वाल क्षेत्र में प्रथम जाति आधारित सरोला सभा की स्थापना किसने की थी। सबसे पहले कि उत्तराखंड की पहली जाति आधारित कौन सी संस्था थी, तो सरोला सभा थी। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की, तो तारादत्त गैरोला के द्वारा की गई थी 1904 में। तो 1904 में तारादत्त गैरोला के द्वारा दोस्तों उत्तराखंड की पहली जाति आधारित एक संस्था को स्थापित किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ जाएंगे और बताना है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही उत्तर दें। तो सूची 1 में शिल्पकार सम्मेलन दिए हैं और सूची 2 में दोस्तों आयोजन स्थान और स्थल दिए गए हैं। तो शिल्पकार सम्मेलन के बारे में हमें मैच करना है कि कौन सा आपका सही है और कौन सा दोस्तों मैच नहीं कर रहा। ठीक है, तो चलिए मैच करते हैं। देखिए, प्रथम जो आपका अधिवेशन हुआ था तो ये डयोली डांडा में हुआ था 1925 में। दूसरा जो हुआ था तो ये देवीधुरा में हुआ था और तीसरा जो हुआ ये दुगड्डा में हुआ था और चौथा दोस्तों देवीधुरा में फिर से हुआ था। ठीक है, तो जो बृहद शिल्पकार सम्मेलन हुआ था प्रथम, ये आपका डयोली डांडा में हुआ था 1925 में। ऊपर हम इसको पढ़ चुके हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। आगे बढ़ जाएंगे कि अमेरिका भ्रमण के पश्चात 1913 में अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। देखिए, शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना जो की गई थी तो ये की थी स्वामी
सत्यदेव परिवारजक ने, ठीक है, स्वामी सत्यदेव परिवारजक के द्वारा दोस्तों 1913 में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टोवल प्रेस की स्थापना कहाँ की गई थी? तो स्टोवल प्रेस की स्थापना 1912 में ये की गई थी दोस्तों दुगड्डा में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो पौड़ी गढ़वाल के दुगड्डा में स्टोवल प्रेस की स्थापना 1912 में की गई थी। आगे बढ़ेंगे कि निम्न में से बीडी पांडे के गुरु कौन थे? देखिए बद्रीदत्त पांडे के गुरु के बारे में बताना है, तो इनके गुरु थे दोस्तों बीजी तिलक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए बीजी तिलक के द्वारा 1916 में होम रूल लीग को स्थापित किया गया था। और जब 1916 में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी बीजी तिलक ने, तो इन्होंने अपने गुरु से प्रेरित होकर उत्तराखंड में भी होम रूल लीग की शाखा खोली थी, ठीक है। और उन्होंने एक कथन बोला था कि हमने छली बुढ़िया बसंती की होम रूल लीग नहीं खोली है, वरन लोकमान्य तिलक वाली लीग खोली है, ठीक है। तो ये एक दोस्तों कमेंट किया था बीडी पांडे ने, तो याद रखें। और बीडी पांडे बीजी तिलक से 4 बार मिलते हैं और जब चौथी बार मिलते हैं तो ये बोलते हैं कि मेरी 4 धाम यात्रा पूर्ण हो गई है। आगे बढ़ेंगे कि किसके प्रयासों से 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी? तो कुमाऊं परिषद की स्थापना हरगोविंद पंत और गोविंद बल्लभ पंत, बीडी पांडे, इन तीनों के प्रयासों से की गई थी। इन्हीं के साथ दोस्तों कई और लोग भी थे, जैसे इंद्रलाल शाह, मोहन सिंह, चंद्रलाल शाह, लक्ष्मीदत्त शास्त्री, ठीक है, और प्रेम बल्लभ पांडे, ये सभी इनके सहयोगी थे इस संस्था को स्थापित करने में। देखिए ये जो संस्था है ये आपकी 30 सितंबर 1916 को बनी थी, ठीक है, याद रखें। और कुमाऊं परिषद को स्थापित करने का पहली बार जो एक कल्पना किया गया तो वह दोस्तों अल्मोड़ा अखबार में 31 मार्च 1908 में किया गया था, ठीक है। तो जो आपका अल्मोड़ा अखबार प्रकाशित हुआ था 1871 में, तो इस अल्मोड़ा अखबार में 1908 में पहली बार एक कल्पना की गई थी कि कुमाऊं परिषद की स्थापना की जाए। और ये कुमाऊं परिषद 30 सितंबर 1916 को स्थापित की गई थी, ठीक है, याद रखें। और इसका जो उद्देश्य था तो वह राजनीतिक, सामाजिक और शिक्षा का विकास करना था। आगे बढ़ेंगे कि 1917 में जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन किस जनपद में किया गया? तो 1917 में जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में पहला जो कुमाऊं परिषद का अधिवेशन हुआ तो वह अल्मोड़ा में हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए कुमाऊं परिषद की स्थापना जो हुई थी तो ये अल्मोड़ा के मझेड़ा में हुई थी, राय बहादुर छिनवाल की अध्यक्षता में, ठीक है। तो ये भी चीज़ याद रखेगा। और इसका पहला अधिवेशन भी अल्मोड़ा में हुआ था, ठीक है, सितंबर 1917 को, जिसकी अध्यक्षता जयदत्त जोशी के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ेंगे कि कुमाऊं परिषद के सम्मेलन तथा स्थान के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए कुमाऊं परिषद का जो कार्यकाल रहा तो ये 10 वर्ष का रहा था, 1916 से लेकर 1926 तक। और इस 10 साल के कार्यकाल में इसके 6 अधिवेशन आयोजित किए गए थे, ठीक है, जिसमें प्रथम अधिवेशन जो हुआ था ये अल्मोड़ा में आयोजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जयदत्त जोशी के द्वारा की गई थी। दूसरा अधिवेशन जो हुआ था तो ये हुआ था दोस्तों आपका हल्द्वानी में, जिसकी अध्यक्षता तारादत्त गैरोला के द्वारा की गई। और तीसरा जो अधिवेशन हुआ था तो ये कोटद्वार में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता बीडी जोशी के द्वारा की गई, ठीक है। और चौथा जो अधिवेशन हुआ था तो ये काशीपुर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता हरगोविंद पंत के द्वारा की गई थी, ठीक है। पहला जो अधिवेशन हुआ था ये 1917 को हुआ था, ठीक है। दूसरा जो हुआ था तो ये 1918 में हुआ था। और तीसरा जो हुआ तो ये 1919 में हुआ। और चौथा जो हुआ था 1920 को हुआ था। और पांचवा दोस्तों 1923 को। और छठा जो अंतिम है तो वह 1926 में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर बन जाएगा तो ये बनेगा 2 3 4 1, 2 3 4 1, मतलब ऑप्शन डी, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए या फिर आपका
अच्छे से रिवीजन हो जाए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, या फिर कोई भी आपको कमी महसूस होती है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर आप उसका समाधान पूछिएगा, ठीक है। या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप तब भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। पूरा प्रयास किया जाएगा आपको अच्छे से पढ़ाने का, अच्छे से आपको रिवीजन कराने का। देखिए हमारी इस सीरीज के माध्यम से आपका रिवीजन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे, तो आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए, यही दोस्तों हमारा उद्देश्य है, आपको सफलता मिल जाए, यही दोस्तों उद्देश्य है, ठीक है। तो प्लीज़ आप ज़रूर अपना सजेशन, आप अपना कमेंट, आप अपना लाइक ज़रूर किया करें, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्न में से किसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व शिक्षा संबंधी समस्याओं का हल ढूंढना था। तो ये था दोस्तों कुमाऊं परिषद का। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो कुमाऊं परिषद का आपसे उद्देश्य पूछा जा सकता है कि इसका उद्देश्य क्या था। आगे बढ़ जाएंगे कि कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन 24-25 दिसंबर 1918 को किसकी अध्यक्षता में हल्द्वानी में आयोजित किया गया था। देखिए 1918 में दूसरा अधिवेशन हुआ था 24-25 दिसंबर को, तो इसकी अध्यक्षता की थी तारादत्त गैरोला ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। जो दूसरा अधिवेशन हुआ था तो इसमें बेगार मुक्ति एवं जंगलात अधिकार जनता को लौटाने संबंधित प्रस्ताव रखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए कथनों में से कौन सा कथन कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन से संबंधित है। देखिए कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन हम पढ़ चुके हैं कि तीसरा अधिवेशन कोटद्वार में हुआ था 1919 में, जिसकी अध्यक्षता बीडी जोशी के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन कौन से आपके प्रस्ताव या फिर कौन कौन सी बातें इसमें हुई थी। तो कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन कोटद्वार में हुआ था। कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन 22 से 24 अक्टूबर 1919 को संपन्न हुआ था, ये भी करेक्ट है। और अधिवेशन के अध्यक्ष राय बहादुर बीडी जोशी एवं स्वागत अध्यक्ष तारादत्त गैरोला थे, तो ये भी आपका सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि सभी कथन आपके करेक्ट हैं, ठीक है। इसकी अध्यक्षता बीडी जोशी के द्वारा की गई थी और स्वागत अध्यक्ष जो थे ये तारादत्त गैरोला थे, ठीक है। तो याद रखें, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे और बताना है कुमाऊं परिषद का कौन सा अधिवेशन 21 से 23 दिसंबर 1920 में हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में काशीपुर में संपन्न हुआ था। तो ये चौथा अधिवेशन संपन्न हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो चौथा अधिवेशन जो आपका संपन्न हुआ था ये काशीपुर में हुआ था हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में, ठीक है। और ये जो आपका अधिवेशन हुआ था, ठीक है, असहयोग आंदोलन के समय हुआ था 1920 में, इस चीज को भी याद रखें आप। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलयीकरण किस वर्ष हुआ था। देखिए 1916 में स्थापना हुई और 1926 में जब इसका छठा अधिवेशन होता है तो ये छठी अधिवेशन के दौरान ही आपका राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। तो 1926 में ये कांग्रेस में विलय हो जाते हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। कई बार दोस्तों आपका पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे कि कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन की अध्यक्षता के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही उत्तर को चुनें। सूची 1 में अधिवेशन, सूची 2 में अध्यक्ष दिए गए हैं। सूची 1 में अधिवेशन है तो पहला अधिवेशन है आपका हरगोविंद पंत। तो हरगोविंद पंत के द्वारा दोस्तों पहले की जो अध्यक्षता की गई तो ये की गई थी जयदत्त जोशी के द्वारा, जो कि 1917 में अल्मोड़ा में हुआ था। दूसरा अधिवेशन इसकी अध्यक्षता तारादत्त गैरोला ने की थी, ये हल्द्वानी में आयोजित हुआ था 1918 में। तीसरा अधिवेशन ये दोस्तों हुआ था आपका कोटद्वार में, जिसकी अध्यक्षता बीडी जोशी ने की थी। और चौथा अधिवेशन ये जीबी हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में काशीपुर में आयोजित किया गया था। देखिए जो चौथा अधिवेशन था तो इस अधिवेशन में किस चीज़ के बारे में प्रस्ताव रखा गया था, तो जंगलात समस्याएं और जो बेगार प्रथा थी तो उसको समाप्त करने से संबंधित प्रस्ताव रखा गया था, ठीक है। और जो तीसरा अधिवेशन था ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन में जंगलात संबंधी प्रथम
प्रस्ताव रखा गया था और ये प्रस्ताव जो रखा था प्रेम वल्लभ पांडे ने रखा था। और कुली उतार संबंधित प्रस्ताव जो रखा ये मथुरा दत्त निथाणी के द्वारा रखा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपका ये है 4-3-2-1। ठीक है, 4-3-2-1 मतलब ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे कि नायक सुधार समिति की स्थापना कब हुई थी। देखिए, नायक सुधार समिति के बारे में पूछा है तो नायक सुधार समिति की जो स्थापना की गई थी तो ये की गई थी दोस्तों 1919 में। ठीक है, 1919 में इसकी स्थापना हुई थी और ये स्थापना दोस्तों नैनीताल में की गई थी। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि कुमाऊं परिषद की सिफारिश पर नायक सुधार आंदोलन के लिए नायक सुधार समिति की स्थापना हुई थी और इसकी बैठक 1919 में ही हुई नैनीताल में। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ जाएंगे और बताना होगा वर्ष 1921 में दुगड्डा में हुए बेगार संबंधी आंदोलन के सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। देखिए, वर्ष 1921 में दुगड्डा में बेगार संबंधी आंदोलन के सम्मेलन की अध्यक्षता जो की गई थी तो ये की गई थी फ्रेंड्स आपकी पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि कुली बेगार विरोधी पहली घटना कब हुई थी। देखिए, कुली बेगार विरोधी पहली घटना जो घटी थी तो ये 1 जनवरी 1921 को घटी थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन आपका सही नहीं है ये हमें देखना है। तो पहला है दोस्तों आपका कि देहरादून टैगोर विला में क्रांतिकारियों की सभा होती थी। तो ये बात आपकी सही है कि देहरादून टैगोर विला जो था यहाँ पर क्रांतिकारियों की एक सभा आयोजित होती थी। रास बिहारी बोस ने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI देहरादून में गुप्त रूप से रहकर क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। तो ये भी सही बात है। यहाँ पर दोस्तों ये एक सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्य करते थे। कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन 1922 में अल्मोड़ा में हुआ था। तो ये गलत है। कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन 1917 में हुआ था अल्मोड़ा में। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता देवी दत्त जोशी के द्वारा की गई थी। और अगला ऑप्शन है कि हैप्पी क्लब का मुख्य उद्देश्य नवयुवकों में राजनीतिक चेतना का संचार करना था। तो ये बात भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो गलत ऑप्शन था तो ये था ऑप्शन सी और यही हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे कि कुमाऊं परिषद का कौन सा अधिवेशन गुरु परंपरा के साथ साथ हिंदू मुस्लिम एकता के लिए याद किया जाता है। देखिए, कुमाऊं परिषद का जो तीसरा अधिवेशन था कोटद्वार अधिवेशन, तो ये आपका गुरु परंपरा के साथ साथ हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। और इस अधिवेशन में ही दोस्तों जंगलात संबंधी प्रस्ताव, पहला प्रस्ताव प्रेम वल्लभ पांडे और कुली उतार संबंधी प्रस्ताव जो रखा गया था तो वह मथुरा दत्त निथाणी के द्वारा रखा गया था। आगे बढ़ेंगे कि कुमाऊं में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रेरणा के रूप में किसे जाना जाता है। देखिए, कुमाऊं में हिंदू मुस्लिम एकता की प्रेरणा के रूप में जो जाना जाता है ये आपका बीडी पांडे को जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और किस अधिवेशन को हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में जाना जाता है तो वह आपका तीसरा अधिवेशन था जो पर हम पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ जाएंगे कि गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई ये हमें बताना है। तो ये 1918 में हुई थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, याद रखें, महत्वपूर्ण है। देखिए, बैरिस्टर मुकुंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के प्रयासों से गढ़वाल कांग्रेस कमेटी की स्थापना हुई थी 1918 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन है कि कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन में जंगलात संबंधी प्रथम प्रस्ताव
प्रेम वल्लभ पांडे के द्वारा रखा गया, तो सही बात है। कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन में कुली बेगार संबंधी प्रस्ताव मथुरा प्रसाद निथाणी ने रखा था, तो ये बात भी सही है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा कि ए एंड बी दोनों कथन सत्य हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है तो ये है दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रमुख संघ आश्रम की स्थापना के संदर्भ में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो पहला है कि जैती में श्री राम सिंह धोनी आश्रम दुर्गादत्त शास्त्री के द्वारा बनाया गया, तो ये बात जो है आपकी सही है कि जैती तहसील आती है अल्मोड़ा में, और यहाँ पर राम सिंह धोनी आश्रम दुर्गा दत्त शास्त्री के द्वारा बनाया गया था। बागेश्वर में सेवा आश्रम ये देवकी नंदन पांडे के द्वारा बनाया गया, ये बात भी सही है। और 1918 में काशीपुर में खद्दर आश्रम ये जीबी पंत के द्वारा खोला गया, ये बात भी सही है। 1924 में ताड़ीखेत में प्रेम विद्यालय पीडी पांडे के द्वारा बनाया गया, तो ये गलत हो जाएगा। देखिए प्रेम वल्लभ पांडे और प्रेम वल्लभ पांडे और देवकी नंदन पांडे, इन दोनों के प्रयासों से 1942 में ताड़ीखेत में प्रेम विद्यालय को स्थापित किया गया था, तो इसमें ऑप्शन डी आपका सही आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना 1907 में हुई, तो कहां पर हुई थी, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि ये प्रश्न दोस्तों हम ऊपर कई बार देख चुके हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप कमेंट में बताएं कि गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना किस वर्ष हुई, इसकी स्थापना किसने की, ठीक है, और इसका पहला, दूसरा, तीसरा अधिवेशन कब कब आयोजित किया गया था, ये सारी बातें आपको बतानी है। और बाद में दोस्तों इसका विलय किस में हो जाता है ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने 40 प्रश्नों को देखा। सभी प्रश्न आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट थे और ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाने हैं। देखिए हमने सभी प्रश्नों का अच्छे से एनालाइज किया था कि जिससे आपका पूरा ये टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो जाए। दोस्तों हमने जितनी भी पीछे क्लासेस की थी उन सभी में हमने हिस्ट्री को देखा था, और हिस्ट्री दोस्तों आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। हिस्ट्री की ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 क्लासें और आएंगी और फिर दोस्तों आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जिन लोगों को एमसीक्यू के रूप में हिस्ट्री पढ़नी है पूरे उत्तराखंड की, चाहे आपकी प्राचीन हो, चाहे आपका चंद वंश हो, पवार वंश हो, कार्तिकेयपुर हो, ठीक है, या फिर दोस्तों ब्रिटिश काल हो, गोरखा हो, तो सारा कुछ हम दोस्तों पढ़ चुके हैं एमसीक्यू के फॉर्मेट में। तो प्लीज़ आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, उन क्लासेस को देखिएगा और अच्छे से अपना रिवीजन करिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप, और अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।